एक्सप्लोर आईक्यू में फिर से स्वागत है। आज हम दुनिया के 10 सबसे छोटे देशों की खोज करेंगे। ये छोटे छोटे अजूबे हमारी दुनिया की विविधता का प्रमाण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानेंगे इन देशों की जनसंख्या के बारे में भी। हमारी यात्रा भूमध्य सागर के बीचों बीच शुरू होती है, जहां माल्टा देश गर्म दक्षिणी धूप में नहाता है। माल्टा की जनसंख्या लगभग 5 लाख है, मात्र 300 वर्ग किलोमीटर में फैला। यह द्वीप समूह इतिहास का खजाना है, जिसके तटों को सदियों से समय की लहरों ने चूमा है। प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष इसके महापाषाण मंदिरों के पत्थरों से फुसफुसाते हैं, जो मिस्र के पिरामिडों से भी पुरानी संरचनाएं हैं। राजधानी वेलेटा की संकरी घुमावदार गलियां यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं, जो किलेबंद दीवारों, बारोक महलों और भव्य चर्चों का एक जीवंत संग्रहालय है। रंगीन रेगाटा, सदियों पुरानी पारंपरिक नाव दौड़ से लेकर कार्निवल के हर्षोल्लास समारोहों तक माल्टा जीवन से धड़कता है। इसकी आत्मा उतनी ही विस्तृत है जितना कि इसे घेरने वाला नीला पानी। इसके बाद हम पूर्व की ओर हिंद महासागर की यात्रा करते हैं, जहां मूंगे की चट्टानों की एक श्रृंखला समुद्र के फिरोजा कैनवास पर बिखरे हुए रत्नों की तरह टिमटिमाती है। यह मालदीव्स है, एक ऐसा देश जो स्वर्ग का पर्याय है। इसके सफेद रेत के समुद्र तटों और समुद्री जीवन से भरे लैगून का एक स्वप्निल दृश्य शामिल है। मालदीव्स की जनसंख्या लगभग 5,40,000 है। विलासी रिसोर्ट एकांत और राहत प्रदान करते हैं, जबकि क्रिस्टल क्लियर पानी मंटारे और रंगीन मछलियों के साथ अविस्मरणीय मुलाकातों के वादे के साथ आकर्षित करता है। हालांकि इस रमणीय स्वर्ग को एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बदलते जलवायु के परिणाम स्वरूप समुद्र का बढ़ता स्तर मालदीव्स के भविष्य पर एक लंबी छाया डालता है। इस द्वीपीय राष्ट्र का उच्चतम बिंदु समुद्र तल से मुश्किल से 2 मीटर ऊपर पहुंचता है, जिससे यह समुद्र के अतिक्रमण के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील हो जाता है। हमारी यात्रा अब हमें कैरिबियन सागर तक ले जाती है, जहां 2 हरे भरे द्वीप नीले पानी से पन्ना रत्नों की तरह निकलते हैं। यह सेंट किट्स और नेविस है, जो पश्चिमी गोलार्ध का सबसे छोटा संप्रभु राष्ट्र है। इसका संयुक्त भूभाग मात्र 261 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 3,000 है। अपने छोटे आकार के बावजूद ये द्वीप इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के एक समृद्ध चित्रपट का दावा करते हैं। 2 द्वीपों में से बड़ा सेंट किट्स भव्य माउंट लियामुइगा एक सुप्त ज्वालामुखी है, जो हरे भरे वर्षावन से ढका हुआ है। नेविस, जिसे कैरिबियन की रानी के रूप में जाना जाता है, अपने शांत समुद्र तटों, आकर्षक गांवों और नेविस पीक की विशाल उपस्थिति से मंत्रमुग्ध कर देता है। हमारी खोज अब हमें प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार तक ले जाती है, जहां 1000 से अधिक द्वीप और टापू समुद्र के एक ऐसे भाग में बिखरे हुए हैं। यह मार्शल आइलैंड्स गणराज्य है, एक गोताखोर का स्वर्ग, जिसकी जनसंख्या लगभग 42,000 है। क्रिस्टल क्लियर पानी जीवन से भरपूर पानी के नीचे की दुनिया की एक झलक पेश करता है। जलवायु परिवर्तन से अस्तित्व के लिए खतरा है। प्रशांत की विशालता से हम यूरोप के मध्य की यात्रा करते हैं, जहां विशाल आल्प्स के बीच स्थित लिक्टेनस्टाइन की रियासत है। इसकी जनसंख्या लगभग 38,000 है। यह छोटा सा भूमि से घिरा देश मात्र 160 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, बर्फ से ढकी चोटियों, हरी भरी घाटियों और आकर्षक गांवों का एक परी कथा जैसा परिदृश्य है। अपने छोटे आकार के बावजूद लिक्टेनस्टाइन एक समृद्ध इतिहास और एक संपन्न अर्थव्यवस्था का दावा करता है। रणनीतिक पहाड़ियों के ऊपर स्थित मध्ययुगीन महल मूक प्रहरियों के रूप में खड़े हैं, जो राजकुमारों और रियासतों की कहानियां फुसफुसाते हैं। जंगली फूलों से ढके अल्पाइन घास के मैदानों से होकर लंबी पैदल यात्रा के रास्ते जाते हैं, जो आसपास के पहाड़ों के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करते हैं। हमारी यात्रा इतालवी प्रायद्वीप तक जारी है, जहां माउंट टिटानो के ऊपर स्थित सैन मैरिनो गणराज्य है, जिसकी जनसंख्या लगभग 33,000 है। यह प्राचीन सूक्ष्म राज्य पूरी तरह से इटली से घिरा हुआ स्वतंत्रता और लचीलापन का प्रतीक है। इसका 61 वर्ग किलोमीटर स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण है। 4वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित सैन मैरिनो दुनिया के सबसे पुराने जीवित गणराज्य के खिताब का दावा करता है। इसकी कोबल्ट सड़कों, मध्ययुगीन दीवारों और भव्य किलों ने
मध्य युग की उथल पुथल से लेकर इटली के एकीकरण तक सदियों का इतिहास देखा है। आज सैन मैरिनो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसका ऐतिहासिक केंद्र यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अब हम प्रशांत महासागर की विशालता में लौटते हैं, जहां तुवालू के 9 द्वीप मूंगे की चट्टानों का एक नाजुक हार बनाते हैं। यह पॉलिनेशियन राष्ट्र मात्र 26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, जिसकी जनसंख्या लगभग 11,000 है, एक ऐसी जगह है जहां समय एक अलग गति से चलता प्रतीत होता है। इसके फिरोजा लैगून तारों से जगमगाते आकाश को दर्शाते हैं। तुवालू में जीवन समुद्र से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। जीविका और निर्यात दोनों के लिए मछली पकड़ना जीवन का एक तरीका है। हालांकि तुवालू एक अनिश्चित भविष्य का सामना करता है। समुद्र के बढ़ते स्तर और तेजी से गंभीर तूफान के रूप में जलवायु परिवर्तन इस निचले इलाके वाले देश के लिए एक अस्तित्वगत खतरा पैदा करता है। तुवालू का उच्चतम बिंदु समुद्र तल से मात्र 5 मीटर ऊपर है, जो इसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति दुनिया के सबसे कमजोर देशों में से एक बनाता है। हमारी यात्रा अब हमें दुनिया के सबसे छोटे द्वीपीय राष्ट्र नाउरू तक ले जाती है, जिसकी जनसंख्या लगभग 10,000 है। विशाल प्रशांत महासागर में अंडाकार आकार का यह धब्बा मात्र 21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 20वीं शताब्दी में नाउरू फॉस्फेट के अप्रत्याशित लाभार्थी था। फॉस्फेट ने द्वीप पर अभूतपूर्व धन लाया। हालांकि यह समृद्धि एक कीमत पर आई। खनन ने पर्यावरण को तबाह कर दिया। आज नाउरू पुनर्निर्माण कर रहा है। पर्यटन धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। प्रशांत के दूरस्थ इलाकों से हम फ्रेंच रिवेरा के चमकते तटों की यात्रा करते हैं, जहां मोनाको की रियासत दूसरा सबसे छोटा देश हीरे की तरह चमकता है। इसकी जनसंख्या लगभग 39,000 है। यह सूक्ष्म राज्य मात्र 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विलासिता, ग्लैमर और थोड़ी सी अपव्यय का पर्याय है। वार्षिक मोनाको ग्रां प्री गति और कौशल का एक रोमांचक तमाशा दुनिया के अभिजात वर्ग को आकर्षित करता है। हमारा अंतिम गंतव्य हमें रोम के मध्य तक ले जाता है, जहां अनंत शहर के आलिंगन में वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मान्यता प्राप्त देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 800 है। आधे वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र में फैला यह 4 दीवारी वाला एन्क्लेव कैथोलिक चर्च का आध्यात्मिक और प्रशासनिक केंद्र है, जो लाखों लोगों के लिए तीर्थ स्थल है। अपने छोटे आकार के बावजूद वेटिकन सिटी कला, वास्तुकला और इतिहास का खजाना है। पुनर्जागरण वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति सेंट पीटर की बेसिलिका क्षितिज पर हावी है। इसका गुंबद कैथोलिक धर्म का प्रतीक है। हर साल लाखों लोग एक राष्ट्र के भीतर इस छोटे से राष्ट्र में आते हैं, जो इसके आध्यात्मिक महत्व और इसके कलात्मक खजानों से आकर्षित होते हैं। और ये लीजिए, दुनिया के 10 सबसे छोटे देश, हमारे ग्रह का हर एक अनोखा और आकर्षक कोना। प्रशांत महासागर के धूप से सराबोर द्वीपों से लेकर यूरोप के मध्य तक हमने मानवीय भावना के लचीलेपन, संस्कृति की शक्ति और हमारी दुनिया की लुभावनी सुंदरता को देखा है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। ये छोटे दिग्गज हमें याद दिलाते हैं कि आकार महत्व के लिए कोई बाधा नहीं है। वे विविध संस्कृतियों, समृद्ध इतिहास और लुभावने परिदृश्यों का घर हैं। वे जलवायु परिवर्तन से लेकर आर्थिक विकास तक अनोखी चुनौतियों का सामना करते हैं, फिर भी वे दृढ़ रहते हैं। उनकी कहानियां स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण हैं। आप अपनी यात्रा सूची में किसे जोड़ेंगे? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं। अधिक अद्भुत सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।